हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन को समझने के पहले हम इसकी इसके कॉन्सेप्ट समझें कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है क्या। तो इससे पहले वाले एक वीडियो में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, जिसमें टू टाइप्स के कॉम्बिनेशन थे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते थे? सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बहुत सारे रेसिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करते थे और फिर हम देखते थे कि एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था सीरीज कॉम्बिनेशन का, और हम जितने भी रेसिस्टर्स कंबाइन करते थे उन सभी रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंसेस दिए होते थे। तो उनकी वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पुट करके और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करते थे उस पूरी कॉम्बिनेशन का। और वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हम बहुत सारे ऐसे रेसिस्टर्स लेते थे जिनका रेसिस्टेंस हमें पता है, उन सबको हम पैरेलल में कंबाइन करते थे और उसका जो फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, उस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करके और पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करते थे। अब हम देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी एक ऐसा रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन ही है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन ही है। बट इसमें क्या है, ना तो यहाँ पर हमको पैरेलल समझ में आएगा और ना ही सीरीज समझ में आएगा। तो ये किस टाइप से कॉम्बिनेशन है, तो इसको अब हम समझते हैं कि ये है क्या। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, फोर रेसिस्टर्स, यहाँ पर हम व्हीटस्टोन ब्रिज में फोर रेसिस्टर्स ही लेंगे तभी वो व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा, वो जो कॉम्बिनेशन है। तो फोर रेसिस्टर्स को हम किसी एक क्वाड्रिलेटरल के आर्म्स पे इस प्रकार अरेंज करते हैं। मींस ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है अरेंजमेंट ऑफ फोर रेसिस्टर्स है। इनमें से अगर किसी एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस हमें फाइंड नहीं होता, हमें दिया नहीं गया होता, तो अगर थ्री रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस दिया हो और किसी एक का नहीं दिया हो, तो उन थ्री रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंस की सहायता से हम इस जो अननोन रेसिस्टर है उसका रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो मेनली ये किसके लिए यूज होता है कि हमको किसी एक रेसिस्टर्स दिया हो और जिसका रेसिस्टेंस ना दिया हो, तो उन थ्री रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंस की हेल्प से हम इस अननोन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ये तो हमने देखा ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसे फोर रेसिस्टर्स का अरेंजमेंट है जिसमें से हम किसी एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं अदर थ्री रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंस की हेल्प लेके। तो ये तो कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है ना। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो ये है कंस्ट्रक्शन। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसमें ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है। इसमें से ये फर्स्ट आर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है। इस क्वाड्रिलेटरल के सभी आर्म्स में हम जो फोर रेसिस्टर्स हैं उनको हम ऐसे यहाँ पर अरेंज करते हैं। अरेंज कर दिया हमने क्वाड्रिलेटरल के सभी आर्म्स पे। अब इसका प्रिंसिपल कैसे जाने, तो हम यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद हम इसकी को क्लोज करेंगे और इसकी को भी क्लोज कर देंगे। जैसे ही क्लोज करेंगे यहाँ करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है ना। अब हम करंट का फ्लो होगा तो हम सपोज यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लेते हैं I1 और यहाँ करंट फ्लो हो रहा है उसको यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा करंट। उसके बाद यहाँ ये I1 भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट किया है, इस गैल्वेनोमीटर को हम G से डिनोट करे हैं और यहाँ इसको ये जो एरो है ये पॉइंटर को शो कर रहा है, हम ऐसा मानते हैं। अब इसमें करंट IG फ्लो होगा तो इस BC में करंट कितना फ्लो होगा, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ एक जंक्शन है। इससे पहले हमने किरचॉफ्स जंक्शन लॉ पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी एक जंक्शन है उसमें आने वाली करंट जाने वाली करंट के इक्वल होता है। तो आने वाला करंट क्या है, ये है I1। अब वहां से जाने वाले करंट दो हैं तो वो क्या हो जाएंगे IG प्लस, और इसका हमको अभी पता नहीं है। तो इसका पता नहीं है तो क्या करेंगे, इसको हम इसको अभी रहने देते हैं। तो इसको हम चलो I और यहाँ X ले लेते हैं। तो ये IX, तो अब ये जो है करंट आई एक्स ना लेके BC ले लो, चलो IBC।
तो अब IBC की वैल्यू कितनी होगी, इसमें हो जाएगी I1 माइनस IG। तो यहाँ जो करंट फ्लो होने वाला है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है I1 माइनस IG। ये करंट फ्लो हुआ। अब उसके बाद ये करंट I2 यहाँ आया और IG भी इधर आ रहा है, तो दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर। तो आने वाले करंट कौन कौन से हैं, I2 प्लस IG हो गया, वो ये दोनों के इक्वल ये होगा, क्योंकि ये जाने वाले करंट के इक्वल होगा। आने वाले करंट का सम जाने वाले करंट के सम के इक्वल होगा। तो जाने वाला करंट तो एक ही है, तो उसका सम एक ही होगा, आने वाले करंट के इक्वल होगा। तो ये होगा इस रजिस्टर में। ठीक है ना। अब हम क्या समझने वाले हैं, इसके प्रिंसिपल समझने वाले हैं। तो प्रिंसिपल समझने के लिए हम यहाँ देख रही है, अब हम यहाँ पर इसको, ये जो रजिस्टर है ना यहाँ पर, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल रजिस्टर के फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं। और जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, हम आगे पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, और उसके बाद और भी पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज इसका जो एग्जाम्पल है वो मीटर ब्रिज ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल और सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि हम किसी एक रजिस्टर की वैल्यू चेंज करते हैं, तो इसकी वैल्यू चेंज करेंगे हम। इसको हम लेते हैं नोन रेजिस्टेंस के फॉर्म में, और इसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स लेते हैं यहाँ पर। और वहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स में की लगी रहती है, उन सभी में वैल्यूज दी गई रहती हैं, उन सभी रजिस्टर्स की वैल्यू। तो उसको हम चेंज कर करके, और इसको चेंज करके और इसको ऐसे अरेंज करते हैं हम कि अब यहाँ पर जो पॉइंटर है ना, यहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 हो जाए गैल्वेनोमीटर में। ठीक, इस कंडीशन में डिफ्लेक्शन 0 कब होगा, जब यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। और करंट फ्लो कब नहीं होगा, हम देखते हैं कि करंट फ्लो जब हम पोटेंशियल 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, तभी करंट फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो करंट फ्लो नहीं होता। तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है ऊपर से नीचे, मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल इक्वल होगा, तभी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मीन्स यहाँ सेम पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 0 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब सुनो, अब हम देखते हैं कि जब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होता है, तो इस जो पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस की कंडीशन में, या फिर हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, जब इसमें करंट फ्लो ना हो गैल्वेनोमीटर में, तो ये जो एडजेसेंट रजिस्टर है, ये वाला और ये वाला, इस पॉइंट में एडजेसेंट है। अब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो अब इसका कोई मतलब नहीं है। तो अपन ऐसा भी देख सकते हैं। तो अब करंट यहां से इधर ऐसा फ्लो होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एडजेसेंट पॉइंट है, मीन्स ये रजिस्टर और ये रजिस्टर एक पॉइंट से एडजेसेंट हैं, तो इन दोनों का रेशियो मतलब P/Q। और यहां पर दो रजिस्टर एडजेसेंट हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का रेशियो R/S। ये दोनों का रेशियो इक्वल होता है। तो कब होता है, जब ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड की कंडीशन में हो, या फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो। ठीक है ना। उस कंडीशन में द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ टू रजिस्टर्स, the ratio of the ratio of resistances of two adjacent resistance। ठीक, यहां पर एक बार और समझो, the ratio of resistances of two adjacent resistors is equal to the ratio of the resistances of two resistances R/S। तो ये इक्वल होता है। तो यही का है प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो या फिर बैलेंस्ड हो, तो उस कंडीशन में द रेशियो ऑफ द रेसिस्टेंसेस ऑफ टू एडजेसेंट रेजिस्टर्स इज इक्वल टू the ratio of the resistances of two resistors
जहां पर ये डी पर है, तो ये इक्वल होगा, ठीक है ना। यही इसका प्रिंसिपल है। अब हम इसको फाइंड करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करते देखते हैं। हम यहां पर हमने एक पहले पढ़ा था किरचॉफ्स लॉ, उसमें 2 लॉज थे, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, या फिर जंक्शन लॉ, और एक और लॉ कौन सा था, जंक्शन लॉ, लूप लॉ, ठीक है, लूप लॉ और लूप रूल, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, इसको हमने पहले समझाने के लिए ऐसा हमने कर दिया था, ये एक्चुअली ऐसा रहेगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एक जंक्शन है, इस जंक्शन में कौन, ये वाला करंट आ रहा है और 2 करंट जा रहे हैं, मतलब यहाँ I1 आने वाले करंट वहां से जाने वाले करंट के इक्वल होते हैं। आने वाले करंट का सम जाने वाले करंट के सम के इक्वल होता है, ये हमने देखा था करंट लॉ के अनुसार या जंक्शन लॉ के अनुसार। तो आने वाला तो एक ही है और वहां से जाने वाले IG है, और एक और कौन सा है, ये और यहाँ पर प्लस I1 माइनस IG, ये दोनों इक्वल हो गए। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि बैलेंस्ड की कंडीशन में यहाँ गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होता है, कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो करंट फ्लो नहीं होता मतलब IG इक्वल कितना हो जाएगा, IG इक्वल हो जाएगा 0। तो उस कंडीशन में यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो I1 इक्वल कितना हो जाएगा, 0 प्लस I1 माइनस 0, मीन्स I1 इक्वल I1। ये किसके इक्वल है, ये I1, ये यहाँ की इक्वल है। मीन्स बैलेंस की कंडीशन में जितना करंट इस P रजिस्टर पे कर फ्लो होगा उतना ही करंट Q रजिस्टर पे भी फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ तो कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ इस जंक्शन की बात करते हैं, तो इस जंक्शन में क्या होगा, इस जंक्शन में आने वाला करंट ये है और एक और आ रहा है IG। तो क्या होगा, कौन सा जंक्शन है ये D पर है, तो ये I2 प्लस IG इक्वल जाने वाला करंट I2 प्लस IG। अब बैलेंस्ड की कंडीशन में जो करंट है, ये जो गैल्वेनोमीटर में फ्लो हो रहा है वो तो 0 है, मीन्स IG इक्वल 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, I2 इक्वल I2, मीन्स जितना करंट इस रजिस्टर में फ्लो हो रहा है उतना ही करंट इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ से कोई करंट नहीं आ रहा है। तो ये हमने देख लिया, ठीक है ना, ये हो गया करंट रूल से। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमको फाइंड करना है, हमको प्रूफ करना है वो प्रिंसिपल, तो वो देखें। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर लूप रूल फॉलो, यहाँ पर लूप रूल अप्लाई करते हैं। तो अब एक 2 लूप बनाते हैं, एक ये वाला ABDA और दूसरा वाला BCDB। तो सबसे पहले ये वाला लूप देखते हैं, कौन सा, ABDA। इस लूप में हम यहाँ पर ये देखेंगे, हम जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल है, या फिर हम जो डायरेक्शन जा रहे हैं मेजर करने के लिए, वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, A से B, फिर B से D, फिर D से A। तो जब हम A से B जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन और ये जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल है वो दोनों सेम है। जब दोनों सेम होते हैं तो हम यहाँ पर लेते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम नेगेटिव में लेते हैं। तो यहाँ माइनस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस रजिस्टर का A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा I1, और रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, P, ठीक है ना, क्योंकि इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब हम इधर आ रहे हैं, ऐसा हम जा रहे हैं इस टाइप से, तो अब इधर आ रहे हैं तो ये भी इसका जो रजिस्टर होगा वो रेजिस्टेंस होगा, वो हम G से इसको डिनोट करते हैं। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, B और D के बीच में, वो होगा करंट IG और रेजिस्टेंस G। अब इसका साइन क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं हम, तो यहाँ पर भी नेगेटिव होगा। और उसके बाद अब हम इधर आके इधर आ रहे हैं, तो हम जो जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल है वो इस डायरेक्शन में है, जबकि करंट A से D जा रही है, इसके जा रहा है।
तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, इसको हम पॉजिटिव में लेंगे, तो यहाँ पर प्लस I2 और रेजिस्टेंस कितना है इसका, R है। ठीक, ये इक्वल कितना होगा, 0। क्या अप्लाई करने पर, लूप लॉ अप्लाई करने पर, किरचॉफ्स लूप लॉ अप्लाई करने पर, तो ये हुआ। अब हम देखते हैं कि बैलेंस्ड की कंडीशन में IG इक्वल 0 होगा। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो उस कंडीशन में इस पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तब ये IG होगा। तो इसी वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। चलो ये फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में हम पुट करेंगे वैल्यू IG की, तो ये हो जाएगा -I1P एंड माइनस यहाँ पर 0 इंटू जी प्लस I2R इक्वल 0, या फिर ये हो जाएगा I1P प्लस I2R इक्वल 0। यहां देख रहे हैं आप, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में तो ये बन जाएगा I1P इक्वल I2R, और इस इक्वेशन का हम कर देते हैं सेकेंड। ठीक है ना। अब हम देखते हैं ये वाले लूप में, तो ये वाला जो क्लोज्ड लूप है वो कौन सा क्लोज्ड लूप है, वो लूप है BCDB, इस क्लोज लूप में। ठीक है ना। इस क्लोज लूप में हम यहाँ पर किरचॉफ्स लूप लॉ अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जो अब हम जाएंगे B से C, तो हम करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं यहाँ पर, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट यहाँ का कितना है, ये है I1 माइनस IG, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, अब उधर के बाद यहाँ आ रहे हैं, तो हम तो ऐसे आ रहे हैं पर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है अपोजिट में, तो इसको हम ले लेंगे पॉजिटिव। और यहाँ का करंट कितना है, I2 प्लस IG, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, S। हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं, अब हम यहाँ से इधर जाएंगे, तो इधर जा रहे हैं, तो अब इधर जा रहे हैं करंट वो B से D की ओर आ रहा है और हम जा रहे हैं D से B की ओर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको पॉजिटिव। तो IG इंटू जी, ये रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, और ये इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं बैलेंस्ड की कंडीशन में, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो उस कंडीशन में IG 0 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर IG कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, बैलेंस की कंडीशन में। तो जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो फिर ये माइनस और यहाँ जो रेजिस्टेंस है हमने उसको नहीं डाला, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, Q, तो ये हो जाएगा Q। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस और ये 0 और यहाँ Q प्लस यहाँ पर I2 ये 0 और यहाँ S, और ये 0 और ये G इक्वल 0। अब यहाँ से देख रहे हैं हम, यहाँ से माइनस बचेगा, माइनस और फिर I1 और ये 0 हो गया Q, I1Q, और यहाँ से प्लस और यहाँ I2 इंटू S, ये तो 0 हो गया, और ये हो गया 0 इक्वल 0। अब ये नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव, तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये इसमें क्या होगा, I1Q इक्वल I2S। इसको इक्वेशन हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन कोई भी दे देते हैं हम, चलो इसको हम थर्ड लिखते हैं, या फिर हम इसको थर्ड कर देते हैं, ये वाला थर्ड, तो इसको हम कर देते हैं फोर्थ। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। अब ऊपर यहां से मिटा देता हूं मैं। अब देख रहे हैं आप, एक इक्वेशन हमारा सेकेंड है और एक फोर्थ है। अब हम इक्वेशन सेकेंड को हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन फोर्थ से, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, I1P अपॉन, इससे डिवाइड करेंगे इसको हम, I1Q इक्वल, इसका इक्वल इस साइड किधर है, I2 और R अपॉन राइट हैंड साइड क्या है इसका, I2S,
ऊपर वाले इक्वेशन सेकेंड है और नीचे वाला है फोर्थ। I1 कैंसल, I2 कैंसल, और अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, P/Q इक्वल R/S। तो यही तो प्रूफ करना था हमें, और यही तो प्रिंसिपल है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है ना, कब, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो। ठीक है ना, तो ये हमने तो प्रूफ कर दिया।